उनके साथ वाला पीजी वर्गीस जवाब दिया, लेकिन योगी चो जवाब नहीं दिया। उस चिट्ठी में लिखा है, अगर आप इस चिट्ठी, क्योंकि उनका किताबों से लिखकर लिखा, अगर जवाब नहीं दिया तो मुझे यीशु मसीह के कलीसिया को बचाने के लिए मुझे पब्लिक में ये बोलना पड़ेगा। वो भी उस चिट्ठी में लिखा है। ये नहीं पहले मैं योगी चौक को शुरू कर दिया, नहीं, उनको उनके किताबों के द्वारा बताया हुआ बातों के बारे में उनको 12 पेज का चिट्ठी लिखकर एक एक, ये आपने ये लिखा है, आपका किताब में ये लिखा है, प्रभु का वचन ये कहता है, आपका किताब में ये लिखा है, प्रभु का वचन ये कहता है, इसका जवाब दीजिएगा। अगर आप इसको जवाब नहीं देंगे तो मुझे यीशु मसीह के कलीसिया को बचाने के लिए, शैतान की चालाकी से बचाने के लिए मुझे पब्लिक में बोलना पड़ेगा। ऐसा उनको पहले ही बोलने के बाद फिर भी 6 महीना इंतजार करने के बाद मैं मुंह खोलना शुरू किया। अभी यीशु मसीह के कलीसिया को अलग अलग उपदेश में जो ले जाता है, उनके कारण कितना धोखा होता है। उन्होंने 4th डायमेंशन में लिखा है, उन्होंने प्रभु के लिए, प्रभु के सामने कुछ पैसा के लिए प्रार्थना कर रहा था। 40 दिन ऐसा कुछ दिन मुकर कर प्रार्थना किया था, पैसा नहीं आया। एकदम उनका दिमाग में एक आइडिया आया, बैंक मैनेजर के पास जाकर, हमारे चर्च मेंबर सब तुम्हारे बैंक में अकाउंट खोल देगा तो आप हमको कितना पैसा देगा। समझ में? उनका किताब में लिखा हुआ बात है। उन्होंने प्रभु के सामने किसके लिए प्रार्थना कर रहा है? पैसा के लिए। तो उन्होंने बोल दिए पैसा नहीं मिले। उनका आइडिया है, मेरे चर्च मेंबर के पास, सारे चर्च मेंबर को क्या बोलेंगे, फलाना बैंक में जाकर तुम क्या करो, अकाउंट खोल दो, तो आप कितना पैसा मुझे देगा। ये प्रभु की तरफ से है या बुद्धि की तरफ से? बोलो हैं? चलो 500 लोग जाकर एक बैंक में अकाउंट खोलेगा तो बैंक का बिजनेस बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? असली में अपने विश्वासियों को बेचकर वो रिश्वत ले रहा है। उन्होंने अपना किताब में लिखा है प्रभु ने दिया हुआ बुद्धि है। ये प्रभु ने दिया हुआ बुद्धि है, शैतान ने दिया हुआ बुद्धि है? अब बोलो, उनके किताब में लिखा हुआ है। तो ये बात सुनकर के बाकी लोग भी क्या करेंगे? अच्छा, दूसरा, उनको प्रभु ने बताया सरकार चलाने के लिए हम आपका मेंबरों को भेजो, ताकि सियोल में जो सेनेटर है, मेंबर है, वो सब कौन बन जाए? विश्वासी लोग बनेगा तो सरकार ठीक चलेगा। हमको प्रभु इस दुनिया में सरकार चलाने के लिए भेजा है? बोलिएगा। इस सरकार के पीछे कौन है? सारे सरकार के पीछे कौन है? कौन सा शक्ति है? इस संसार का शक्ति है, परमेश्वर का शक्ति है? हैं? इस संसार का शक्ति। याकूब 4:4 पढ़िएगा। याकूब का 4:4। ये व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम नहीं जानते हैं? संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। संसार से मित्रता करना परमेश्वर से वैर करना है। हाँ, जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है, जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है, वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। अपने आप को परमेश्वर का वैरी बनाता है। दूसरा, परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं। अभी हम सरकार के बातों में फंसने के लिए प्रभु के वचन हमको अनुमति नहीं देता है। इन बातों से अलग रहकर, परदेशी बनकर रहकर मसीह जीवन पूरा करते हुए वचन को प्रचार करना है। तो
ऐसा उन्होंने अपना मेंबरों को काउंसिल में भेजना शुरू कर दिया, तो योल चर्च का बहुत लोग क्या बन गया, उधर का सिटी काउंसिल में मेंबर हो गए। तो उससे फायदा किसको मिलता है? योगीचों को मिलता है। यही बात लेकर सारे जगह में आया, तो सब लोग कलीसिया के मेंबर लोग अभी किसके लिए, एमएलए बनने के लिए, एमपी बनने के लिए, बाकी जगह के लिए दौड़ना शुरू किया, क्योंकि योगीचो ऐसा कर रहा है। ये प्रभु का वचन के अनुसार है। आप बताइएगा। मैं जब न्यूयॉर्क में आज से करीबन 15 साल पहले होगा, 15-18 साल पहले, उधर में एक बहुत बड़ा बेदारी मीटिंग, रिवाइवल मीटिंग चल रहा था। मैं उधर में वचन प्रचार कर, हमने अरेंज किया था। उस वक्त में पैट रॉबर्टसन अमेरिका का प्रेसिडेंट बनने के लिए खड़ा होने का योजना बनाया। पैट रॉबर्टसन 700 क्लब का। तो पैट रॉबर्टसन बोला मुझे 1 मिलियन लोगों का, विश्वासियों का सिग्नेचर मिलेगा तो मैं प्रेसिडेंट बनने के लिए खड़ा हो जाएगा। तो उस कन्वेंशन में हजारों लोग आए हुए हैं। उधर में एक बहुत बड़ा टेबल रखकर लोग पेपर भी डाला हुआ है, जो पैट रॉबर्टसन प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं, जो लोग सपोर्ट करते हैं, विश्वासी लोग क्या करो, अपना नाम एड्रेस लिखो, साइन करो, ताकि पैट रॉबर्टसन क्या बन जाए, अमेरिका प्रेसिडेंट बनने के लिए खड़ा हो जाए। तो उस लोग मीटिंग में आने वाला बहुत लोग उसमें साइन कर रहे थे। एक दिन इसी मुताबिक बाइबल क्लास में हजारों लोग बाइबल क्लास में बैठे हुए, एयर कंडीशन हॉल है, हजारों लोग बैठे हुए हैं बाइबल क्लास में। मैंने इसी मुताबिक सवाल पूछने के लिए मौका दिया। तो एक गोरे से अंग्रेज आदमी पूछा, खड़ा होकर पूछा, पैट रॉबर्टसन अमेरिका का प्रेसिडेंट बनेगा तो अमेरिका कितने अच्छे हो जाएंगे? सवाल सुना, पैट रॉबर्टसन अमेरिका का प्रेसिडेंट बनेगा तो अमेरिका कितने अच्छे होंगे? मैंने बोला, पैट रॉबर्टसन अगर परमेश्वर के से उद्धार पाया हुआ एक व्यक्ति है तो प्रेसिडेंट बनने के लिए कभी खड़ा नहीं होगा। तो उन लोगों को गुस्सा आ गया। वो लोग बोलते तुम पैट रॉबर्टसन को नहीं जानते हैं। पैट रॉबर्टसन कितना बड़ा इवांजलिस्ट है। उन्होंने कहीं मीटिंग के लिए जाते तो कितने हजारों में लोग आते, तुम्हारा मीटिंग में इतने ही लोग आए। पैट रॉबर्टसन कहीं जाते वक्त इतने लोग आते हैं, कितने बीमार चंगे होते हैं, तुमको पैट रॉबर्टसन के बारे में कुछ भी मालूम नहीं, इसलिए तुम ऐसा बोला। तुमने जो बोला वो बात को वापस ले लो। मैंने क्या बोला था, पैट रॉबर्टसन अच्छा विश्वासी है तो क्या नहीं होगा, इलेक्शन के लिए खड़ा नहीं। उन्होंने बोला आपने बोला वो बात को वापस करो। ये जो बड़ा मीटिंग होने के कारण सारे बात रिकॉर्डिंग भी चलते रहता है, क्वेश्चन आंसर का भी साफ रिकॉर्डिंग चलते रहता है, लाइव टीवी भी है। तो मैंने बोला ठीक है। उस वक्त गोर्बाचोव रशिया का, सोवियत यूनियन का प्रेसिडेंट था। उस वक्त रशिया अलग नहीं हुआ था, सोवियत यूनियन चल रहा था। मैंने बोला ठीक है, आपका पैट रॉबर्टसन अमेरिका का इलेक्शन में जीतकर अमेरिका का प्रेसिडेंट हो गया, और गोर्बाचोव अमेरिका का प्रेसिडेंट पैट रॉबर्टसन मिलकर एक मीटिंग में बैठे हैं, समिट मीटिंग। उसमें गोर्बाचोव पूछता है पैट रॉबर्टसन, आपने कितना न्यूक्लियर वेपन या अणुआयुध, उसको बोलते हैं अणुआयुध है ना, किधर किधर रखा है बताओ। कितना न्यूक्लियर वेपन तुमने कहां कहां रखा है, अणुआयुध तुमने कहां कहां रखा है? क्या पैट रॉबर्टसन सही जवाब दे सकेगा? तब उन लोगों ने बोल दिया नहीं नहीं नहीं, सही जवाब देगा तो सोवियत यूनियन हमारे ऊपर हमला करेगा, तो सही बात नहीं बोल सके। इसका मतलब अपना देश को बचाने के लिए पैट रॉबर्टसन को झूठ बोलना पड़ेगा। हाँ, ये तो जरूर बोलना पड़ेगा, सच्चाई नहीं बोल सकता। तो झूठ बोलने वाले का बाप कौन है? परमेश्वर है, शैतान है।
मैं जो बोला हुआ बात रिकॉर्डिंग भी हो रहा था, दूसरा दिन न्यूयॉर्क टाइम्स में फ्रंट पेज में आया। न्यूयॉर्क टाइम्स बना हुआ पेपर है, उसमें लिखा इंडिया से आया हुआ एक मिशनरी एम सामुएल, मेरा नाम लिखकर बोला अगर पैट रॉबर्टसन विश्वासी है तो उन्होंने इलेक्शन के लिए खड़ा नहीं होगा। ये पेपर सारे अमेरिका में फैल गए। तीसरा दिन पैट रॉबर्टसन अनाउंस कर दिया मैं इलेक्शन के लिए खड़ा नहीं होगा। एक कहीं दुनिया के कोने में हुआ बात नहीं है। जब मैंने ये बात बताई तो उनका आंख खुल गए। तो हमको प्रभु इधर परदेशी बनकर रहने के लिए, पढ़िएगा पहला पत्रुस 2:11, 1 पीटर 2:11। मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है, संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। हम क्या समझना है अपने आप को? परदेशी और यात्री। प्रभु चाहते हैं उनके बच्चे लोग सब दुनिया की बातों से निकलकर अलग रहें, दुनिया की सरकारी बातों में या कोई हाथ नहीं डाले। तो योगीचो इसी मुताबिक गलत बातें लिखने के कारण कितने लोग पॉलिटिक्स में आ गए, कितने सेवक लोग किसमें आ गए? फायदा है नुकसान है? या मैं प्रभु योगीचो को बचाओ प्रभु करके प्रार्थना करते रहना या पब्लिक में बोलना है? बोलो, बोलिएगा। प्रभु तेरे वचन में मत्ती में लिखा है तो उनके बारे में ऐसा बोल दिया तो मेरे ऊपर में दंड के आगे आ जाएगा प्रभु, इसलिए मैं मुंह नहीं खोलता। बाकी लोग खड्डे में जाने दो, बाकी लोग को शैतान लूट कर ले जाने दो। तीसरा है कलीसिया में डांस लेके आए, कोरिया का डांस हिंदुस्तान में लेके आए। यीशु मसीह के कलीसिया में डांस शरीर को प्रकट करता है, आत्मा को प्रकट करता है? आप बोलिएगा। आपको मालूम है योंगिचो केरला में आया तो 300 डांसर्स को लेके आए। उन लोग स्टेज में क्या कर रहा है? गीत गाते वक्त डांस कर रहा है। डांस दिखाते वक्त उनका शरीर प्रकट हो रहा है, प्रभु की आत्मा प्रकट हो रहा है। बोलिएगा, हैं? ये महापाप नहीं है। लड़की लोग आकर डांस कर रहा है, वो देखकर खुश होकर हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, देखो कितना खूबसूरत डांस हो रहा है, शरीर का अंग प्रकट करके हालेलुया प्रभु का धन्यवाद हो। बीच में थोड़ा सा अन्य भाषा भी बोलेगा तो उधर में असली यीशु नहीं, दूसरा यीशु, असली पवित्र आत्मा नहीं, दुष्ट आत्मा कार्य करता है। दुष्ट आत्मा यीशु के नाम लेकर आता है। ये सब महापाप है, छोटा पाप नहीं। पहले ही मनुष्य को अपना शरीर की इच्छा के ऊपर जय पाने के लिए मुश्किल है, उसके साथ इन लोग आकर ये शैतान के भेजे हुए लोग आकर कलीसिया को लूट कर अपना इज्जत ले रहा है। अगर पत्रस या यूहन्ना किए तो उनको पकड़े, पकड़कर उनको गर्दन काट देता। कि इन सेवकों के द्वारा यीशु मसीह के कलीसिया को कितना बर्बादी होते है आप लोगों को मालूम नहीं, कितना बर्बादी होता है। इनके खिलाफ बोलने के लिए कोई नहीं, क्योंकि शैतान बोलते हैं वो प्रभु का दास है। प्रभु का दास कौन है? वो शैतान।
कपड़ा बदल कर आ गया है। शैतान, मैं शैतान को शैतान ही बुलाऊंगा, शैतान को प्रभु के दास करके कभी नहीं बोलूंगा। मैं शैतान को शैतान ही बोलूंगा। कितने लाखों 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 विश्वासियों को डुबाया हुआ महाशैतान, कैसा भी विश्वासियों को दुनिया की इच्छाओं से छुड़ाकर परमेश्वर के वचन के अनुसार ले जाने के जगह में दुनिया की चीजों के लिए प्रार्थना करने के लिए सिखा रहा है। स्पेसिफिकली प्रार्थना करो, प्रे स्पेसिफिकली। आपको शायद सुनकर अच्छा नहीं लगेगा, मुझे कोई चिंता नहीं। क्यों अच्छा नहीं लगेगा? आपका मन स्वर्गीय बातों के नहीं। कुलोसियों की दूसरा अध्याय पढ़िएगा। कुलोसी तीसरा अध्याय उसका 2 और 3 पढ़िएगा। पहला और दूसरा पढ़िएगा। कुलोसी तीसरा अध्याय और पहला और दूसरा। कोलोसियंस चैप्टर 3 वर्स 1 and 2। तो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह वर्तमान है। हाँ, और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। हाँ, पृथ्वी पर की नहीं, पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। हाँ। बोलो भाई, इसके लिए आप क्या जवाब दोगे? इस वचन के लिए क्या जवाब दोगे? योगी चोको पार्टी क्यों, क्या जवाब दोगे? बोलिएगा। मैं ये नहीं बोलता हूं आप लोग योगी चौका पाती है, मैं ये नहीं बोलता हूं, लेकिन योगी चौका जहर इधर भी है। पवित्र आत्मा मुझे बताता है योगी चौका जहर इधर भी, वो जहर आपके अंदर से निकलना है, तब भी आपका शरीर में, आत्मिक शरीर में चंगाई आएगा। इधर में लिखा है तुम स्वर्गीय स्थानों में बैठा हुआ है, तो इस संसार की चीजें नहीं बल्कि स्वर्गीय चीजों की खोजी बनो। रोमी 13 का 17 पढ़िएगा, 14 का 17। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धर्म और मिलाप और वह आनंद है हाँ। जो पवित्र आत्मा से होता है। हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर का इस संसार का जीवन, परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, संसारिक नहीं। इसे मेरे प्यारों, इन किताबों ने या इन प्रचारक या उनका सीडी कितने नुकसान किया, उसको ठीक करना है। तो अगर आपके अंदर परमेश्वर का प्यार है तो इन विश्वासियों को बचाने के लिए आप गला फाड़ फाड़ कर बोलेगा, गला फाड़ कर बोलेगा, भाई ये जहर मत पियो। अगर आप यीशु मसीह के कलीसिया को प्यार नहीं करते तो ओ प्रभु मुझे लोग बुरा नहीं बोलना, मैं अच्छा बनकर रहना चाहता हूं, इन लोगों का खून का जवाबदार होंगे आप। इन लोगों का खून का जवाबदार होंगे। जब आपको मालूम है ये गलत है, आपको बोलना पड़ेगा। बेनिहीन अपना किताब में बहुत कुछ बात लिखा और प्रार्थना करके लोगों को हाथ रखकर नीचे गिराता, पवित्र आत्मा बोलकर नीचे गिराता। मैं जब अमेरिका में था, उनका किताब पढ़कर, उनके बातों सुनकर मैंने उनको चिट्ठी लिखा अमेरिका में। तो जब लोगों ने बोला देखो अमेरिका में इनको चिट्ठी लिखकर सब लोग आपके खिलाफ होंगे, मैंने उनको बोला आपके अंदर में जो आत्मा कार्य कर रहा है पवित्र आत्मा नहीं है, आपको धोखा हुआ है, आपको छुटकारा चाहिए। आप लाखों लोगों को गिरा रहा, जिसमें से आप उठना है करके चिट्ठी लिखा, 3-4 पेज का चिट्ठी लिखकर अमेरिका में उनको दिया। मैंने बोला अगर आप जवाब नहीं देगा तो मैं अमेरिका का न्यूज़ मीडिया में एक चिट्ठी रिलीज करेगा। कुछ लोग बोला देखो तुम इंडिया का आदमी है, तुमको उन लोग खत्म कर देंगे।
मैंने कुछ भी नहीं। मैं अमेरिका में न्यूज मीडिया में वो चिट्ठी रिलीज कर दिया। रिलीज करने के एक हफ्ते के बाद मुझे हजारों ईमेल आ रहा है, देखो अभी हमको मालूम हो गया ये सही उपदेश नहीं है, शैतान की अभिषिक्त है। अभी चल रहा है, लोगों के बीच में आया ये सही नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोग बेनिहीन के पीछे पड़ा रह रहा है। तो कितने लोग मुझे लिखा, अगर आपका चिट्ठी पढ़ने के बाद हमको छुटकारा मिला, वो भी मैंने बेनिहीन को लिखा। आप लोग वो चिट्ठी चाहिए तो हमारा वेबसाइट में देखिएगा तो आपको मिलेगा चिट्ठी। चिट्ठी का कॉपी आपके पास है ना? तो वेबसाइट देखिए, हमारा वेबसाइट देखेगा तो उसमें चिट्ठी है, बेनिहीन को भेजा हुआ चिट्ठी। उनके खिताब में उन्होंने क्या लिखा है। गलत उपदेश देने वाला बहुत निकल आया हुआ है। थोड़ा सा आत्मा का काम थोड़ा सा गिर रहा है, थोड़ा देख आप सोचेंगे पवित्र आत्मा नहीं, हर बात को परमेश्वर के वचन के अनुसार तोल कर देखना है। मैं भी जो बोलता हूं, अगर इसमें कोई बात परमेश्वर के वचन के अनुसार का नहीं है करके आपको मालूम हुआ तो एकदम आप मुझे पकड़ना है। इसलिए आपको सवाल पूछने का मौका दे रहा है। मैं बोला हुआ कोई भी बात परमेश्वर के वचन से नहीं है, ठीक नहीं है, डरना नहीं। आप मुझे बोलना, देखो तुम जो बोलता गलत है। तो मैं अगर योंगी चोर पैसा चोरी किया, कोई व्यभिचार किया, मैं मुंह नहीं खोलना, मैं उनके लिए प्रार्थना करूंगा, प्रभु तेरे दास को उठाओ। लेकिन अगर उन्होंने व्यभिचार किया, पैसा चोरी किया, मैं उनके लिए प्रार्थना करूंगा, उठाने के लिए कोशिश करूंगा। पब्लिक में एक शब्द भी नहीं बोलेगा। उनका व्यक्तिगत गलती है, लेकिन ये क्या है, यीशु मसीह के कलीसिया को क्या कर रहा है? बर्बाद कर रहा है। तो व्यक्तिगत गलती किसी का भी है, आपको बोलने का कोई हक नहीं है। व्यक्तिगत गलती है तो आप उनके पास जाकर प्रेम से बोलकर उनको उठाने के लिए कोशिश करना है, ताकि वो उठ जाए। उसको पब्लिक में बोलने के लिए कोई हक नहीं। लेकिन जब उपदेश की बात आता है, यीशु मसीह के कलीसिया को बर्बाद करने वाला बात आता है, तो पब्लिक में बोलकर कलीसिया को बचाना है। आप देखिए, पौलुस इसके बारे में बताया है। पौलुस साफ लिखा है, उन लोग झूठे, पढ़िएगा, पौलुस भी लिखा है, पत्रुस भी लिखा है। पहले पत्रुस का पढ़िएगा, दूसरा पत्रुस उसका दूसरा पत्र उसका पहला आयत से लेकर 3 तक पढ़िएगा। और जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यद्वक्ता थे, उसी प्रकार तुमने भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे और बहुतेरे उनकी नाई लुचपन करेंगे, जिसके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। और वे लोग के लिए बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे, और जो दंड की आज्ञा उन पर पहले से हो चुकी है, उसके आने में कुछ भी देर नहीं और उनका विनाश रुकता नहीं। हाँ, दूसरा कोरिन्थी 11 अध्याय में पौलुस बोलता है, 11 अध्याय का 13 से पढ़िएगा। क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं, और यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वरूप का रूप धारण करता है। तो यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धरे तो कुछ बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। हाँ, देखिए पौलुस भी कितने बातों को पब्लिक में कलीसिया में क्या दे रहा है, चेतावनी दे रहा है। और
नाम लेकर भी बता रहा है। पढ़िएगा पहला तिमोथी पहला अध्याय इसका 18 से लेकर 20 तक पढ़िएगा। हे पुत्र तिमुथियुस, उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी, मैं यह आज्ञा सौंपता हूँ कि तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ता रहे और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहे, इसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। उन्हीं में से हुमियस और सिकंदर है, जिन्हें मैंने शैतान को सौंप दिया कि वे निंदा करना ना सीखे। देखिए पौलुस उनका नाम भी लेकर बता रहा है। क्यों? ताकि कलीसिया बर्बाद ना हो। इसके ऊपर सवाल पूछे तो पूछ सकते हैं। सब शैतान के लोग हैं। यीशु मसीह के कलीसिया को लूट कर खाने वाला। पूछने के लिए कोई है ही नहीं, इसलिए चल रहा है। यीशु का कलीसिया को, पवित्र कलीसिया को दुनिया की ओर ले जाकर शैतान के हाथों में सौंपकर बेचकर खाने वाला लोग। यीशु का पवित्र कलीसिया को लेकर शैतान के हाथ में बेचकर खाने वाला लोग। उनके पीछे हालेलुया बोलने के लिए भी कुछ लोग निकल आ गए। आपको मालूम है मसीह गीत भी आपका सीडी में वगैरह मिलता है, वो परमेश्वर के आत्मा का अनुसार का गीत है। कल भी मैं इधर सुन रहा था, क्या है मुश्किल मुश्किल मुश्किल, ये सब कहां से नोट किया हुआ गाना है? फिल्मी गाने का लेकर कर रहा है। मैं एक बार भी वो गीत सुनना नहीं। मैं कल मैं उठकर आने वाला था, मुश्किल 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 सुनते समय। ये सब नरक का टाइप आत्मा को कलीसिया से दूर करने के लिए मनुष्य का मन को घुमाकर आत्मा से अलग करना, फ्लश शरीरता को क्या करना है। तो मुश्किल मुश्किल, क्योंकि ये सब किधर से आया है? ये गाना वगैरह किधर से आया है? अनुभव से आया है। उसमें कोई मतलब है? गीत पूरा गीत जो लोग कष्ट में दुख में रहा, अनुभव से गीत लिखता है। इसलिए गीत में भी, आराधना में भी शैतान बहुत घुसा हुआ है। बहुत सीडीएम बिकता है। शैतान ने बोला इन लोग मसीह गीत नहीं गाते हैं, इन लोग फिल्म गीत नहीं गाते हैं, तो हम मसीह गीत भी फिल्मी की ट्यून में बना देंगे ताकि यही ट्यून इनके दिमाग में चलता रहे। अभी विश्वासी लोग बाइबल नहीं पढ़ते, गीत सुन के उनका सीडी इनका सीडी, बाइबल पढ़ने का टाइम नहीं। नरक की आग में तुम जा रहा, नरक की आग में जा रहे हो, मसीह गीत है जी। इसलिए पौलुस बोलता है 2 कोरिन्थी 11 का, इसलिए मैं प्रभु मुझे बोल रहा है तुम इधर अभी लगातार आना है, मैं आऊंगा। आप लोग मुझे लाठी लेकर भगाने तक मैं लगातार आऊंगा, भगाएगा तो भी आऊंगा, रेलवे स्टेशन में खड़ा होकर प्रचार करूंगा। 11 का 2 से पढ़िएगा, 2 कोरिन्थी 11 का 2 से 2 और 2, 3, 4। क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुमारी की नई मसीह को सौंप दूं। परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किए जाए। यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा तुम्हें
और आत्मा तुम्हें आते। हाँ, जो पहले ना मिला था, हाँ, या और कोई सुसमाचार, और कोई सुसमाचार जिसे तुमने पहले ना माना था, हाँ, तो तुम्हारा सहना ठीक होता है। देखिए भाइयों, एक दूसरा यीशु है, एक दूसरा आत्मा है, एक दूसरा सुसमाचार है। बेच के रहना। दूसरा यीशु है, दूसरा आत्मा है, दूसरा सुसमाचार है। इसलिए मत्ती सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह खुद कहा है। मत्ती 7वां अध्याय निकाले। मत्ती 7 का 21 से लेकर 23 तक पढ़िएगा। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है, स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? और तेरे नाम से दुष्टात्माओं को नहीं निकाला? तेरे नाम से दुष्टात्माओं को नहीं निकाला? और तेरे नाम से बहुत अचंभे के काम नहीं किए? तुम्हारे नाम से बहुत अचंभे काम नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, हाँ। मेरे पास से चले जाओ। देखिए, इसलिए मेरे प्यारों, हर आत्माओं को परख कर देखना वचन के अनुसार, हर प्रचार को भी वचन के अनुसार परख कर देखना। हर कलीसिया में जो जो बात होता है सब वचन के अनुसार तोल कर देखना, नहीं तो धोखे खाओगे। दूसरा यीशु भी है, दूसरा आत्मा भी है, अन्य भाषा बोलने वाला दूसरा आत्मा भी है। अद्भुत काम करते हैं, भूतों को भी निकालता है। आप सोचेंगे दुष्टात्मा आकर भूतों को क्या निकालते हैं? वो दोनों दोस्त हो जाता है। दूसरा यीशु का दूसरा आत्मा पाया हुआ दुष्टात्मा को निकालते वक्त आकर बोलते निकल जाओ, तो उन्होंने पहले आपस में बोलते देखिए तुम निकल जाना, ताकि लोगों को मालूम हो जाए मेरे अंदर का आत्मा सही है। इसलिए दुष्टात्मा आपस में जोड़कर खेल भी खेलता है। आपके सामने निकल जाएगा, दूसरा आकर बैठ जाएगा। समझ रहा है? यह बात समझ में आया? एक आदमी के अंदर दूसरा आत्मा है, दुष्टात्मा है, शैतान के आत्मा पकड़े हुए जाकर दान से मैं डरता हूं, मैं चले जा रहा हूं, तुम्हारे सामने मैं खड़ा नहीं हो सकता, मैं जा रहा हूं, जाएगा, ताकि बाकी लोगों को मालूम हो जाए इनके अंदर का आत्मा कौन सा है, सही है। ये खेल बहुत जगह में खेलता है। शैतान आपस में दोस्ती करके खेलता है, यह भी मालूम करना है। तो इसलिए वचन में आइएगा। मैं बार बार आपसे विनती करता हूं, वचन में आए, वचन में आए। हर बात वचन से तोल कर देखे। वचन क्या कहता है, वचन क्या कहता है, वचन क्या कहता है। मैंने जितने बातें बताया, हर बातों के लिए वचन का सबूत दिया। वचन के सबूत बिना देते हुए कोई बात बताए तो आप पूछिएगा। हर बात वचन के अनुसार। इसलिए प्रभु का वचन में लिखा, आसमान टल जाएगा, पृथ्वी टल जाएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। इसलिए मेरे प्यारों, अभी तक धोखा खा गया कोई बात नहीं, आगे को धोखा ना खाइएगा। मुझे भी वचन से पूछेगा, आपने जो बोला वचन से सबूत करो। इसलिए मैंने आपको सवाल पूछने के लिए बोलता हूं। वचन से नहीं है तो मैं भी जो बोलते आप स्वीकार ना कीजिएगा। पहला कोरिन्थी 1:19 से लेकर पढ़िएगा। क्योंकि लिखा है कि मैं ज्ञान वालों के ज्ञान को नाश करूंगा। हाँ ठीक है, उसका 17 से पढ़िएगा। क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं, वरन सुसमाचार सुनाने को भेजा है, और यह भी शब्दों के ज्ञान के अनुसार नहीं, शब्दों के ज्ञान के अनुसार नहीं, ऐसा न हो कि मसीह का क्रूस व्यर्थ
ऐसा ना हो, शब्दों का ज्ञान से करेगा तो मसीह का क्रूस क्या हो जाएगा? व्यर्थ हो जाएगा। हाँ, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ है। क्योंकि लिखा है कि मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नाश करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। कहाँ रहा ज्ञानवान? क्या कहाँ रहा शास्त्री? कहाँ रहा इस संसार का विवादी? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? क्योंकि जो परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को ना जाना, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा। ज्ञान से परमेश्वर को क्या नहीं जाना? ना जाना। हाँ, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा, परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा, प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। नाटक से द्वारा नहीं भाई, डांस के द्वारा नहीं, प्रचार के मूर्खता द्वारा। प्रचार, प्रभु प्रचार के द्वारा वचन जाएगा, वचन जाकर उनका विवेक को टकराएगा, उनका विवेक को हिट करेगा। विवेक को हिट करते वक्त, विवेक को टकराते समय, हाँ मैं पापी हूं, तभी उतार आएगा। इसलिए डांस हो, नाटक हो, ये गीत हो, सब कूड़े में फेंक दीजिएगा अगर शुद्ध होना चाहते। नहीं तो उसके पीछे दूसरा यीशु आपके कलीसिया में आराम से बैठकर चलाएगा। पैसा भी बहुत मिलेगा, आपको आदर भी मिलेगा, लोग भी ज्यादा आएगा, लेकिन नरक की आग में तुम जब तड़पेगा, तब मैंने बोला हुआ है प्रचार याद आएगा, तब मैं जो बोल रहा है याद आएगा। दूसरा यीशु तुमको नरक की आग में ले जाएगा, दूसरी आत्मा तुमको नरक की आग में ले जाएगा। तो मैं इसके साथ एक बात भी बताकर फिर आगे बढ़ता हूं। 2 साल पहले जम्मू में केरला से एक प्रचारक आ गया, बड़ा माना हुआ प्रचारक। उन्होंने 40 दिन उपवास रख करके, कोल्लम नाम जगह में उपवास रख करके आया। लखनऊ में उन्होंने प्रचार किया, बहुत लोगों को चंगाई मिला। उन्होंने जम्मू में आया, हमको गरियाला में कन्वेंशन था, जम्मू में आया तो मैंने कहीं प्रचार करके आया, तो उन्होंने बोला मैं केरला से आया हूं, मैं फलाना हूं, मैं 40 दिन उपवास किया, प्रभु ने मुझे बहुत वरदान दिया है। तो मैं पिछले दिन में लखनऊ में सेवा किया, बहुत हुआ। तो कुछ लोगों ने बोला जम्मू में कलीसिया इसलिए आपके पास आया। मैंने बोला ठीक है भाई। मैंने बोला अभी कन्वेंशन वगैरह नहीं है, 4 दिन के बाद में गरियाला में हमारा पंजाब के, उत्तर पंजाब के लोगों का कन्वेंशन, आप उधर में आइए, वचन प्रचार कर सकते हैं करके बोल दिया। मैंने कोई भाई को बोल दिया इनको देखभाल कर देना। तो उन्होंने बोला उनका ऐसा है, कोई आदमी दूर से आता है तो उनका पेट में क्या दर्द है उनको मालूम हो जाता है, उनका छाती में तकलीफ मालूम हो जाता है। उन्हें स्टेज में बैठ कर बोलते हो, पीछे बैठा हुआ जो बहन जो काला सूट पहना है, तुम्हारा पति तुम्हारे खिलाफ है, वो बात बताएगा। या हरे रंग का शर्ट पहना हुआ भाई, तुम्हारा पेट में यह दर्द है, इतने साल से है, खड़ा हो जाओ तुम चंगे हो जाएंगे। चंगा हो जाता था। और कितने लोगों को आत्मा आते थे, जितने लोग आत्मा नहीं पाया, उन्होंने जैसा हाथ ऊपर कर दिया तो उन लोग आत्मा पा लेता था। इतना बड़ा काम करने वाला। तो मैंने सोचा देखते हैं। तो गरियाला में हमारा मीटिंग में आए, मैं तो सफर करके थका हुआ, मैंने सोचा आज नया प्रचारक आया, वो प्रचार करने दो। लेकिन मैं पास्टर रेशपाल के उधर में था, मीटिंग उधर से करीबन 100 मीटर दूर में था। उधर से माइक की आवाज है, तब मेरे मन के अंदर में, आत्मा में मालूम हो रहा कुछ ठीक नहीं है। फिर मैं उठकर गया, तो उन्होंने प्रचार करने का समय नजदीक आ रहा था। उन्होंने अच्छी तरह सांप की तरह क्या कर रहा, हिल रहा है। बाद में ठान के देखा तो उनके अंदर 252 दुष्टात्मा थे। 252, 252
स्पिरिट लेकर आए। बोले कैसा तुम? मैंने लोग जब खड़े हो जाता है, लोग ऐसा हाथ ऊपर करके हालेलुया बोलते समय मैं उनके अंगुलियों से उनके अंदर आ जाता हूं। लोगों को सबको खड़ा करते आत्मा कैसा देता है? लोगों को सबको खड़ा करते हाथ ऊपर करते तो उनकी अंगुलियों के द्वारा क्या आता है? शक्ति अंदर आ जाता है। ढांक कर नीचे गिरा दिया शक्ति को। उन्होंने बोला, डांटा उनको, पकड़ा गया। उन्होंने बोला किसी ने ऐसा नहीं बोला अभी तक। मैंने अभी आपको मालूम हो गया ना, अभी जाकर बैठकर इस शक्ति से छुटकारा पाओ, फिर प्रभु की सेवा करो। 40 दिन उपवास में उनको मिला है क्या है? दुष्ट आत्मा का अभिषेक। क्यों ऐसा हुआ? मैंने उनका गलती क्या था? उन्होंने प्रार्थना, प्रभु मुझे इस्तेमाल कर प्रभु, मैं बोलने से ही बीमार अच्छा हो जाए, मेरा हाथ हिलाने से भी लोग पवित्र आत्मा पाए, मैं हाथ करने से भी लोग नीचे गिरे, प्रभु मुझे अभिषेक दे बोला तो उनका प्रभु उनको अभिषेक दिया। लेकिन उनका प्रभु कौन था? दूसरा यीशु। असली में एक सेवक क्या प्रार्थना करना चाहिए? प्रभु मैं नालायक हूं, मैं अयोग्य, मुझे आप कैसा सेवा में लेकर चलना चाहते, मुझे ले जाइएगा प्रभु। समझ में आया? प्रभु मैं अयोग्य, मुझे मालूम नहीं कैसा था, मुझे ले जाओ प्रभु, आप मुझे चलाओ, जो आशीष आप देना चाहते आप दो। तब प्रभु आपको लेकर जाएगा। तो प्रभु मुझे अभिषेक दे, मैं हाथ रख से ही लोग चंगा हो जाए, तो अभिषेक देने वाला साथ खड़ा हुआ है, उसका नाम है दूसरी आत्मा। हम सबसे पहले यीशु का गुलाम बने, यीशु का चेले बने, हमारा मन मर्जी पूरा त्याग कर दे। प्रभु मुझे कुछ भी नहीं बनना, आप मुझे लेकर चलो। फर्क समझ में आ रहा है? यह बड़ा सेवक को 40 दिन उपवास में कौन सा आत्मा आया? 252 आत्मा उनके पास है, 252। ये पब्लिक में हुआ बात है, कोई सीक्रेट की बात नहीं है। ऐसा धोखे दे, ऐसा पूर्णिया में आएगा तो सारे कलीसिया ले जाएगा उनको, चलो है ना। पूर्णिया में आएगा तो क्या करेंगे? चलो भाई मीटिंग करो, तो बीमार चंगा हो रहा है, बढ़ तो रहो, बड़ा प्रभु क्या, सब लोग डांस करना भी शुरू कर देंगे। वो देखो प्रभु का दास को मेरा पेट का दर्द मालूम हो गया, प्रभु का दास को मेरा सिर का दर्द मालूम हो गया, प्रभु का दास को मेरे घर का समस्या मालूम हो गया। इतना बड़ा दास कहां से आया? बोलेगा आप पहले क्यों नहीं आए? मेरे प्यारों, शैतान के धोखे में ना आइएगा। हर बात को वचन के अनुसार जांचे, वचन के अनुसार परखे। हम देखते हैं इस वचन के साथ कोई और जमा नहीं करना, खटाना भी नहीं। अगर कोई इस वचन के साथ कोई जमा करे या खटाए तो श्रापित होगा। मेरे प्यारों, यीशु का कलीसिया बनाने के लिए पवित्र आत्मा भी पृथ्वी पे है। पवित्र आत्मा को आपका बुद्धि नहीं चाहिए, पवित्र आत्मा को आपका टैलेंट, आपका खूबी नहीं चाहिए। पवित्र आत्मा को सिर्फ एक काली बर्तन चाहिए। मैं दोबारा आपको बताना चाहता हूं, पवित्र आत्मा को आपका खूबी नहीं चाहिए, पवित्र आत्मा को आपका गीत गाने का खूबी नहीं चाहिए, पवित्र आत्मा को आपका भाषा का खूबी नहीं चाहिए, पवित्र आत्मा को कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ एक काली बर्तन चाहिए। याद रखें, मूसा को इस्राएल को छुड़ाने के लिए परमेश्वर 40 साल ट्रेनिंग देना पड़ा। 40 साल ट्रेनिंग किधर दिया?
भेड़ बकरियों को चराने का काम पहले कहां सीखा था? राजा का महल, फरो का महल में। उधर से प्रभु ने उनको 40 साल भेड़ बकरी को चराने का काम में भेज दिया। भेड़ बकरी को चराते चराते उनका बोलने का ढंग भी बदल गया। जब प्रभु को मालूम हो गया मूसा काली हो गया, तब प्रभु होरेब पहाड़ में उनसे मिला, बोला मूसा तुम जाओ। तब मूसा बोलते मैं इस लायक नहीं हूँ। दूसरे बार बोलता है तुम जाओ, तो बोलते मैं जीभ का बंधा हुआ हूँ, मुझे अच्छी तरह बोलने नहीं आता। लेकिन हम देखते प्रकाश निर्गमन 7वां अध्याय में परमेश्वर उनको फारो का परमेश्वर बनाकर मिस्र में भेजा है। मेरे प्यारों, मैं दोबारा आपसे विनती करता हूँ, मनुष्य का टैलेंट खूबी उनको नहीं चाहिए, सुंदरता उनको नहीं चाहिए, आपका भाषा उनको नहीं चाहिए, आपका कुछ भी नहीं चाहिए। अगर आप अपना कुछ भी रखेगा तो प्रभु की सेवा के लिए रुकावट होता है। आप अपने आप को खाली करेगा, खाली करेगा, खाली करेगा तो पवित्र आत्मा आपको भर देगा, पवित्र आत्मा आपको लेकर कार्य करेगा। यही रास्ता पहले सदी में, यही रास्ता अभी भी, यही रास्ता आने वाला भी होगा। पवित्र आत्मा को मालूम है आज क्या चाहिए, कल क्या चाहिए, 100 साल के बाद क्या चाहिए। वो सारे बातों को देखते हुए परमेश्वर की आत्मा के द्वारा वचन लिख कर दिया हुआ। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ, परमेश्वर के वचन के बाहर का कोई बात को आप कबूल ना कीजिएगा। उसे थोड़ा सा भी जमा नहीं करना। डांस नहीं चाहिए, गाना नहीं चाहिए, गिफ्ट नहीं चाहिए, नाटक नहीं चाहिए, सीधा प्रचार, सीधा गवाही। उसमें मनुष्य का बुद्धि का बात भी नहीं होना, बहस करने का नहीं। बुद्धि का बात है तो बहस कर सकता है। आइए हम देखो, बहुत आपके दिमाग में ऐसा बहुत बातें रहता है। प्रभु हमको शुद्ध कर, ताकि सही वचन हमारे अंदर में जाए और उस वचन का शक्ति प्रकट करने। हम थोड़ी देर प्रार्थना करें, प्रभु से बोले प्रभु तेरे वचन के बाहर का सब बातें हमसे निकाल दो। वचन के बाहर का सब बातें हमसे निकाल दो प्रभु। आप वो दाऊद को देखो, इधर देखिए, आप प्यास पाया हुआ सैनिक लोग उधर होते समय में एक दाऊद जिसको कोई अभ्यास नहीं, गोलियात के सामने जा रहा, उन्होंने उस गोलियात को गिराया। इसी मुताबिक परमेश्वर का अभिषिक्त लोग चाहिए, बिहार के लिए परमेश्वर का अभिषिक्त लोग चाहिए। प्रभु मुझे तेरे अभिषेक दो, पवित्र आत्मा मुझे सिखाओ। ऐसा पवित्र आत्मा के अधीन में हो जाओगे तो प्रभु आपको इस्तेमाल करते हुए काम करेगा और आपके अंदर में तसल्ली देगा। मेरा प्रभु मेरे साथ साथ है, मेरा प्रभु मेरे। थोड़ी देर प्रार्थना करें, फिर मैं वचन बताऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु बिहार आपके सामने, नेपाल आपके सामने, प्रभु बिहार नेपाल आपके साथ, बांग्लादेश भी हमारे साथ, बर्मा भी हमारे साथ, प्रभु भूटान और सिक्किम भी हमारे साथ है प्रभु। प्रभु प्रभु हम कुछ भी नहीं, हमको कुछ आता नहीं, हमको कुछ आता नहीं, हमारे बुद्धि से कुछ नहीं होता, हमारे तजुर्बा से कुछ नहीं होता। प्रभु
प्रभु हम नालायक, कमजोर, प्रभु आप हमको चलाए, आप हमको अगुवाही, आप हमको चलाए। आज सुबह आप हमसे बात कर इन अजीज भाई बहनों को जिन्होंने भूखे प्यासे तेरे वचन सुनने के लिए आए, अपने काम छोड़कर आए, अपने संस्था का काम को थोड़ी देर के लिए उनको बोलकर छोड़कर आए। प्रभु प्रभु मुझे उनको देने के लिए कुछ भी मेरे पास नहीं है, आपके पास है। तो आप इनको दे, एक एक का जरूरत के अनुसार आप उनको दे। प्रभु एक एक को आप अच्छी तरह जानता है। प्रभु मेरे पास इनको देने के लिए कुछ भी नहीं। प्रभु आप इनको जो देना चाहते थे, खेत पक चुका है, बिहार का खेत पक चुका है, नेपाल का खेत पक चुका है, काटना है, कटनी का समय आया है। प्रभु 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 आज सुबह हमसे बात कर, हमारे मन के अंदर से सारे गलत बातें निकाल दे, सारे गलत उपदेश निकाल दे, गलत तालीम निकाल दे, गलत बातें निकाल दे। प्रभु पवित्र आत्मा बुद्धि के बातें निकाल कर तेरा मर्जी के अनुसार का बातों से हमको भर दे, जो तेरे वचन के अनुसार है। प्रभु हमारे अंदर का सेवा का एक एक ख्यालात तेरे वचन के अनुसार का हो। प्रभु वचन के बाहर का एक भी हमारे जीवन में ना हो, बुद्धि का एक भी हमारे जीवन में ना हो। प्रभु सब वचन के अनुसार का हो। प्रभु आज सुबह तेरे दास दासियों को आप बता दे। प्रभु तेरे दास दासियों को आप बता दे। प्रभु उन्होंने अपना कीमती समय निकाल कर लेके आए। प्रभु प्रभु ये तेरा सेवा करने के लिए चाहता है, तेरा सेवा के लिए आया है। प्रभु अपना कीमती समय निकाल कर आया है। प्रभु एक एक से आप बात कर, प्रभु एक एक को तैयार कर, यीशु के नाम, आमीन आमीन। कल मैंने आपको बताया प्रभु ने हमको परमेश्वर के घर में लेके आए, उन्होंने पुत्र बनने का हक दिया है, लेकिन पुत्र बनने का काम किसका है? हमारा। देखिए समझना, पुत्र बनने का हक दिया है, लेकिन पुत्र हम बनना है। समझना फर्क समझ आया? पुत्र बनने का हक दिया है, लेकिन पुत्र बनने का काम किसका है? हमारा। उसके बारे में हम कैसा पुत्र बनते, कल हमने पढ़ा है, आत्मा के अगुवाही से चलने वाला ही कौन है? परमेश्वर का पुत्र। तो कैसा हम आत्मा की अगुवाही में चल सकते हैं? आपको शक तो पढ़िएगा, रोमी 8 का 14 पढ़िएगा, रोमी 8 का 14। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा से चलाए चलते हैं, आत्मा से चलाया चलता है, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। वे ही, उसमें लिखा है वे ही परमेश्वर का पुत्र है। तो परमेश्वर का पुत्र हो तो वो कैसा चलता है? आत्मा की अगुवाई से। तो पुत्र कैसा बनता है? प्रभु ने हमको घर में लेके आया, कैसा पुत्र बनता है? आइए गलाती 4 का 1 से 7 तक पढ़िएगा। गलाती 4 का 1 से 7 तक अच्छी तरह सब बाइबल खोलकर देखिएगा, कैसा हम पुत्र बनता है। गलाती 4 का 1 से 7 तक। गैलेशियंस चैप्टर 4 1 to 7। हाँ पढ़िएगा। मैं यह कहता हूँ कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कुछ भेद नहीं, परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक रक्षकों और भंडारियों के वश में रहता है। वैसे ही हम भी जब बालक थे
तो संसार की आदि शिक्षा के वश में होकर दास बने हुए थे। परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद मिले। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अप्पा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदय में भेजा है। इसलिए तो अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। देखिए, इस वचन समझने के लिए प्रार्थना के साथ ही इसका गहराई समझ सकेगा। परमेश्वर हमको पवित्रात्मा देकर पुत्र बनने का हक दिया। समझ रहा है? परमेश्वर हमको पवित्रात्मा देकर पुत्र बनने का हक दिया, लेकिन हम पुत्र कब बनेगा? जब हम आत्मा के अनुसार चलेगा। ये फर्क, दोनों फर्क आपको मालूम हो गया? देखिए, परमेश्वर आपको और मुझको पवित्रात्मा देकर प्रभु के घर में लाकर पुत्र बनने का हक दे दिया है, लेकिन जब तक हम अपना मन मर्जी ना छोड़े, जब तक अपना अभिलाषाओं को ना छोड़े, जब तक अपना इच्छाओं को ना छोड़े, हम आत्मा के अनुसार नहीं चल सकते। तो उतना देर तक हम बालक है। क्या है? बालक। अभी देखिए, प्रभु का दास पास्टर अभिषेक को एक छोटा सा बच्चा है, उसका नाम हर्ष है, उधर चलकर बिस्किट खा रहा है। अभी उनको क्या चाहिए? वचन नहीं चाहिए, बिस्किट चाहिए। हम लोग अभी इधर वचन सीखते समय वो बाहर क्या कर रहा था? घूम रहा था, क्योंकि अभी उनको वो अच्छा लग रहा है, क्योंकि उनको वो ही पहचान है। इसी मुताबिक प्रभु में आया हुआ हम परमेश्वर की आत्मा भी पाया, अन्य भाषा पाया, तो भी हमारे अंदर मन मर्जी का बहुत बात है, हमारे इच्छाओं का बहुत बात है। नहीं तो आप थोड़ा सोच के देखो अपने बारे में। मैं भी पहले ऐसा चलता था, इसलिए मुझे मालूम है उस समय कैसा था, अभी कैसा है। अभी हर्ष को इधर का प्रचार का कोई बात उनको मन में जाता है? नहीं। उनको घूमना है फिरना, अभी उनको पकड़ेगा तो अभी रोएगा। अभी उधर खड़ा हुआ है, उनको इधर में देखता है वो। अभी देखो बकरी को देखकर उसके पीछे जा रहा है, क्योंकि उनको वही बात अच्छा लग रहा है। इसी मुताबिक प्रभु के कदमों में उद्धार पाया हुआ हम लोगों को, हम बच्चा होने के कारण दुनिया की चीजों के पीछे मन लगता है। समझ आया? तो दुनिया की अभी हर्ष को बेटा है, मान लो अभी प्रभु का दास अभिषेक के पास कार नहीं है। मान लो आप सोच रहे उनके पास एक कार है, क्या अभिषेक बोलेगा बेटा हर्ष कार लेकर लोगों को लेके आओ बस स्टैंड से? भेजेगा उनको कार के अंदर बैठकर खेलने का मन लगेगा। उनको कार के अंदर बिठाएगा तो उसका स्टीयरिंग पकड़ के क्या करेगा? हिलाएगा, पी 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 करेगा, और कार से बाहर निकालेगा तो रोएगा। लेकिन कार चलाने का ज्ञान उनके अंदर नहीं आया, वो जिम्मेवारी नहीं आया। इसी मुताबिक हम लोग जब तक यीशु मसीह में आया, पवित्र आत्मा पाया, परमेश्वर की बातों को जिम्मेवारी से समझकर जाने का मन जब तक नहीं है, तब तक हम बालक है। हमको कोई हक
का इस्तेमाल करने के लिए हमको नहीं आता। अभी कोई चोर आया अपना हर्ष के पास एक अच्छा पेन देखा तो चोर क्या करेंगे, 1 सेकंड में उसको छीन कर चले जाएंगे। हर्ष क्या कहेंगे, रोता रहेगा उधर। लेकिन बड़ा हो जाए तो फिर चोर आकर क्या नहीं करेगा, चोरी नहीं करेगा। तो पुत्र होने को पुत्र है, अभिषेक का पुत्र है, लेकिन अभी भी क्या है, बालक। मान लो आपको और समझाने के लिए मैं बताता हूं। आप में से कोई अभी समझ लो, इधर भाई गणेश इधर बैठा है, गणेश का बेटा रमेश भी पीछे बैठा है। गणेश का बहुत बड़ा खेती है, समझो, उनको खेत है, लेकिन मैं सोचा अभी बहुत बड़ा खेत है, समझ लो। रमेश छोटा बच्चा है, हमेशा घर में बैठकर रोता रहता है, बॉल से खेलता रहता है। बाप खेत में जाकर देख कर आता है, खेत में कभी पानी देना है, कभी जंगली जानवर आकर कुछ कहते हो तो सब बाड़ बांधना है। तो गणेश अकेला अकेला काम करते करते थक जाता है। घर में आएगा तो बाप रमेश उनका बेटा रमेश, पापा मुझे बैलून चाहिए। पापा का दिल के अंदर में खेत में कौन पानी देगा, उसमें अंदर में जो झाड़ी आएगा कौन निकालेगा, किधर से गाय अंदर घुसता है, बाढ़ कौन बांध देगा, वो चिंता है। रमेश के अंदर में क्या है, पापा बैलून लेकर क्यों नहीं आए, जिलेबी लेकर क्यों नहीं आए। लेकिन रमेश बढ़ना शुरू हो गया, पापा के साथ कभी कभी खेत में गया। एक दिन गणेश बाहर गया हुआ है, रमेश जाकर अपने आप खेत में नाली से नहर से पानी अपना खेत में भेज रहा है। वो देखते वक्त गणेश को कैसा लगेगा, बोलो, गणेश को कैसा लगेगा। हाँ, कब से कम अभी मेरा बेटा अपने आप क्या दे रहा है, पानी दे रहा। उसके बाद गणेश कहीं बाहर गया हुआ था, रमेश चारों अंदर का बाढ़, कोई गाय अंदर आ रहा है, मैं इधर में बाढ़ बांधना चाहिए। फिर किसी दिन जाकर आया, देखो तो गणेश बाहर गया हुआ था, रमेश जो घास निकालने वाला, जो क्या बोलता है उसको, वो लेकर क्या कर रहा है, उधर का घास निकाल रहा है। ये देखते वक्त गणेश रमेश को क्या बोलेगा, बेटा तुम अभी उम्र पर आया है। तो कुछ लोग घास, कुछ लोग आया चावल खरीदने के लिए, तो बेटा घर से बोलेगा मेरा बेटा रमेश से जाकर ले लो। क्या बोलेगा, वो तुमको चाहिए दे। तब बाप गणेश को कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा। इसी मुताबिक परमेश्वर का खेत सारे धरती में पड़ा हुआ है। नेपाल का खेत पक चुका है, बिहार का खेत पक चुका है। जो बच्चे उम्र पर आया वो बैलून या कपड़ा या जिलेबी मांगता हुआ नहीं रहेगा, बल्कि परमेश्वर का मर्जी के अनुसार खेत में खेती बाड़ी करेगा। तब आपको देखकर प्रभु बोलेगा ये मेरा पुत्र है। उसका मतलब जब तक हम बच्चा है तब तक हमको दुनियावी चीजों का लालच हमारे अंदर रहेगा। गणेश का बेटा रमेश थोड़ा बड़ा होने के बाद बैलून मांगेगा फिर,
बॉल लेके आओ बोलेगा? पापा जिलेबी लेके आए बोलेगा? नहीं। पापा अब क्यों देरी किया है, उधर में गाय आ गया, खेत के अंदर घुस गया, मुझे बोलो मैं क्या करूं? पहले रमेश क्या बोलता था, पापा क्यों नहीं लाया? अभी पापा बाहर से आते वक्त, पापा देखो हमारे खेत में उधर से गाय अंदर आ गया, मुझे बता मैं क्या करूं? फर्क समझ में आ रहा है? कितने लोगों को ये बात समझ में आ रहा है? इसी मुताबिक जब हम अपने आप को जब भूल जाता है, परमेश्वर के खेत के बारे में चिंता आपके अंदर आता है, तब प्रभु बोलेगा, हाँ ये मेरा बेटा का हालत में आया है, अधिकार भी दो। लेकिन कुछ विश्वासी 25 साल आ जाए, 30 साल है, प्रभु मुझे ये दे, प्रभु मुझे वो दे, प्रभु मुझे ये तकलीफ है, प्रभु मुझे वो तकलीफ है। प्रभु स्वर्ग परमेश्वर क्या बोलेंगे, ये बच्चा कितना देर तक रोता रहेगा, एक कब बेटा बनेगा? कौन बेटा बनेगा? जब अपने बारे में भूल जाता है, अपने वेलफेयर, अपने खुशी के बातें। अभी भाई, अभी बेटा हर्ष के हाथ में एक बिस्किट है, वो बिस्किट आप छीनेगा तो हर्ष क्या करेगा? रोएगा। बेटा को बोले, बेटा बिस्किट छोड़ दो, बैठ कर बाइबल का नोटबुक लिखो, उन्होंने क्या बोलेगा? मुझे नोट नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? बिस्किट चाहिए। जो जब आप आत्मा में छोटा है तब अधिकार आपको नहीं मिलता। समझ में आ रहा है? जब आप वचन देकर, वचन का रोटी खा के आपके जरूरतों के बारे में आप भूल जाता है, अपने आप को भूल जाता है, अपने मतलब की बातें भूल जाता है। अभी रमेश बड़ा हो गया तो खेलने का मन नहीं, अपना बात नहीं, बिस्तरे में सोने का मन नहीं, बाप का खेत के बारे में चिंता है। मैं इधर सोता रहेगा तो बाप के खेत में गाय अंदर घुस जाएगा। उधर पानी, नहर से पानी कौन देगा? चिंता आ जाता है। पहले कौन सा चिंता था? हैं? अपना चिंता था। इसे बताए मेरे प्यारो, बेटा बनना है तो आपका अपना चिंता पूरा छोड़ने का उम्र में आ पाना। आप यह नहीं सोचा मैं प्रभु की सेवा भी करूंगा, बेटा भी बनूंगा, तो अभी हर्ष को कोई खेत में भेजेगा तो खेत को पूरा नाश कर देगा, कि उनको खेत का कुछ भी पता नहीं। तो इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है, जब तक जो कोई मेरे पीछे आते हैं, अपने आप पढ़िएगा लूका 9:23, लूका 9:23। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे, अपने आपे से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। अपने आप से इनकार करे, इसका मतलब प्रभु अभी मेरा मतलब कुछ भी नहीं, प्रभु मेरा मर्जी कुछ भी नहीं, प्रभु मेरे शरीर का इच्छा कुछ भी नहीं, प्रभु मेरा पत्नी का इच्छा कुछ भी नहीं, प्रभु मेरा बेटे बेटियां का इच्छा भी कुछ भी नहीं, प्रभु तेरा मर्जी ही मेरा मर्जी है। ये कौन बताएगा? जो आदमी बालकपन से थोड़ा समझदार बन गया, तो आपको प्रभु पुत्र बनने का हक दे दिया, पवित्र आत्मा भी दे दिया, तो खेलने का, मांगने का, मनमर्जी का बात छोड़कर पिता का आत्मा सब चलाएगा। इसको समझाने के लिए अभी जब गणेश का बेटा रमेश भी
समय पर खेत में पानी दे रहा है, घास आए तो घास को निकाल रहा है, कहीं बाढ़ टूट गए तो बाढ़ को रिपेयर कर रहे। तो गणेश का और रमेश का मन कैसा हो गया? एक ही जिम्मेवारी का हो गया। इसी मुताबिक जब आप प्रभु की सेवा के बारे में ही चिंता करते रहता तो परमेश्वर का आत्मा आपको चलाता है। समझ में आ रहा है? नहीं तो प्रभु की आत्मा एक तरफ, आपका इच्छा एक तरफ। प्रभु की आत्मा एक बात और तरफ, आपका मन मर्जी दूसरे तरफ। ऐसा करते वक्त अधिकार नहीं मिलता। तो जब तक एक व्यक्ति अपना खुदी को पूरा इनकार नहीं करता, बेटा नहीं बन सकता। अधिकार भी नहीं मिलेगा। जब गणेश का पुत्र रमेश भी खेत के बारे में चिंता करना शुरू करते, दोनों का आत्मा एक जैसा भी। गणेश भी खेत के बारे में चिंता करता है, उनका पुत्र रमेश भी खेत के बारे में चिंता करता है। हालेलुया। इससे बता मेरे प्यारो, जब लाखों 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 के तादाद में लोग नाश हो रहा है, जब से मैं इधर आया मेरे अंदर में यही चिंता चल रहा है। प्रभु, जम्मू कश्मीर में, पंजाब में, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्रा जगह में काफी सेवा किया। अभी इधर मैं क्या करूं प्रभु? इधर में मैं क्या करूं प्रभु? प्रभु, अगर आप एक शब्द बोले, मैं जम्मू का ऑफिस भी शिफ्ट करके इधर लाने के लिए तैयार हूं, ऐसा बोलकर मैं प्रार्थना कर रहा हूं। उधर का भी बंद करने के लिए मैं तैयार हूं प्रभु, आप मुझे सिर्फ बता दें। क्योंकि मैं देख रहा हूं इधर में खेत क्या हुआ है, पक चुका है, पक चुका है, खेत पक चुका है। अभी नेपाल का स्थिति बिगड़ते जा रहा है, मुझे चिंता बढ़ते जा रहा है प्रभु। नेपाल का स्थिति इसी हालत होगा तो क्या होगा? यह किसका चिंता है बोलो? किसका चिंता है? मेरा बाप का है, मेरा है? मेरा चिंता है तो प्रभु, मैं तो इतना मार खाया प्रभु, मुझे चल नहीं सकता प्रभु, मुझे जम्मू में पड़ा रहने दो प्रभु। शरीर में इतना दर्द होते हुए भी, चलने का इतना मुश्किल होते हुए भी मेरे अंदर ये चिंता बढ़ रहा है, नेपाल का हालत क्या होगा? मैं रो रहा हूं अंदर ही अंदर। नेपाल में इसी तक हो तो क्या होगा? हे बाप, मैं क्या करूं? मैं बाप से पूछते रह रहा हूं। यह है पुत्र बनने का खूबी। मेरे प्यारों, आज इस शामियाने के नीचे से कितना पुत्र निकल आएगा? बहन लोग भी पुत्र है। कब आप पुत्र बनेगा? जब आप अपने बारे में, अपने बातों के बारे में, अपने फायदे के बारे में सोचना बंद करेगा। प्रभु के खेत के बारे में चिंता आएगा, नाश होने वाले आत्माओं के बारे में आपके अंदर बोझ आएगा। लोग नाश हो रहा है। जैसा मैंने रमेश के बारे में बताया, रमेश पहले खेलता था, पप्पा कब जिलेबी जाएगा सोचता था। थोड़ा सा उम्र में आया, वो खेत, पप्पा का खेत बेकार पड़ा है, मैं इधर पड़ा रहेगा तो उधर पानी कौन देगा? मैं पानी देने के लिए जाता हूं, मैं चारों तरफ बाड़ा बांधने के लिए जाता हूं। वो देखकर गणेश खुश हो जाता। इसी मुताबिक स्वर्ग का परमेश्वर भी आप अपना बातों को भूलकर, प्रभु तेरा सेवा के लिए मैं क्या करूं, ऐसा जब अपने आप को समर्पण करके उस पहचान में आ जाते तो आप क्या बनेगा? पुत्र बनेगा। उसके लिए आपके इच्छाओं को आपको क्या करना पड़ेगा? त्याग करना पड़ेगा। थोड़ी देर प्रार्थना करें, ज्यादा प्रचार का जरूरत नहीं। मैंने बताया वह बात आपको समझ में आया? कितने लोगों की बात समझ आए? थोड़ा हाथ खड़ा करें। आइए, हम पुत्र बनने के लिए तैयार हो जाए। हालेलुया। हमारे सामने पूरा बिहार पड़ा,
पूरा नेपाल पड़ा, सिक्किम, बांग्लादेश, बर्मा भी हमारे नजदीक में है, भूटान भी है। हालेलुया। प्रभु प्रभु मुझे अपने बारे में सोचने का नहीं, तेरे खेत के बारे में सोचने के लिए, नाश होने वाले आत्माओं के बारे में सोचने के लिए। आज सुबह मनु बोल रही थी, जब वो बहन बोला आपने पहले क्यों मुझे नहीं बताया, वो बात सुनकर मेरा मन बहुत दुखी हुआ। हालेलुया। अगर मनु जब वो स्कूल में पढ़ते समय यीशु के बारे में उनको बताते होते तो वो ब्रह्मकुमारी ना बनते। हालेलुया। भाई बहन, आप जितना देरी करता है उतना आत्माएं नरक की ओर जा रहा है। प्यारो, आप जितना देरी करता है नेपाल बर्बाद हो रहा है, बिहार बर्बाद हो रहा है। अब जितना देर अपने बारे में सोचता रहेगा तो देश बर्बाद होते जा रहा। हालेलुया, हालेलुया। पुत्र कौन बनेगा? आत्मा भी हमको मिल गया है, पुत्र बनने का हक भी दिया है। कौन पहचान गया कर पुत्र बनेगा? परमेश्वर पुत्रों का इंतजारी में है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का पुत्र बनो, अपने बारे में भूल जाओ, अपने बारे में त्यागो, अपने खुशी के बातों को त्यागो, बच्चों का खेल छोड़ दो, बच्चों का खेल छोड़ दो, पुत्र बनो। जब गणेश का पुत्र रमेश पुत्र बन जाएगा, उनके खेत में कोई हाथ बढ़ाएगा तो रमेश बोलेगा तुम कौन है इस खेत में आ रहा है? यह मेरा खेत है, मेरा बाप का खेत है। हालेलुया। अधिकार के साथ लड़ेगा। बड़ा नहीं है तो भाई कब जिलेबी मांगता रहेगा, बैलून मांगता रहेगा, बिस्किट मांगता रहेगा। ये बढ़ गया, बाप का सेवा, बाप का काम करने के लिए आगे आएगा। शिवा बाबा बाबा आप पुत्र बनने के लिए प्रभु कितने देर से इंतजार कर रहा है। कब मेरा बेटा बेटी पुत्र बनेगा, कब पुत्र बनेगा ताकि मैं इनको अधिकार दूं, देश का अधिकार दूं, नेपाल का अधिकार दूं, बिहार का अधिकार दूं, कटिहार का अधिकार दूं, पूर्णिया का अधिकार दूं। प्रभु मुझे पुत्र बना दे प्रभु, मैं बच्चा जैसा हूं प्रभु, मैं बच्चा जैसा हूं प्रभु, मैं बालक जैसा हूं प्रभु। मैं समर्पण करता हूं, अपने बातों को छोड़ देता हूं प्रभु, मैं पुत्र बनना है। हालेलुया। इस शामियाने के नीचे से कुछ पुत्र प्रकट हो जाए। हालेलुया। आज सुबह के समय कुछ पुत्र प्रकट हो जाए। अपने बारे में सोचने का हालत छोड़कर कुछ पुत्र प्रकट हो जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसके लिए दिन नहीं चाहिए, घंटे नहीं चाहिए, एक मिनट में
आप पुत्र का हालत में आ सकता है। एक मिनट में प्रभु मेरी अपनी बातों को मैं फेंक देता हूं। जैसा हर्ष बिस्किट लेकर खेलता, वो तो उम्र में छोटा। हालेलुया। लेकिन आप उम्र में बड़ा। एक मिनट में आप पुत्र का अधिकार पा सकता है। हालेलुया। पिता इंतजार कर रहा है। हालेलुया। ये सारे अंधकार की शक्तियों को तोड़कर भगाने के लिए पुत्रों का इंतजार कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। ये अंधकार का शक्तियों को तोड़ने का पुत्र को इंतजार प्रभु कर रहा है। कौन मेरा पुत्र आएगा, इन अंधकार के शक्तियों से मेरे बच्चों को मनुष्य को छुड़ाएगा। ये अंधकार का शक्ति लोगों को नरक की आग में ले जाता है। कौन सा मेरा पुत्र प्रकट होगा? हालेलुया। अधिकार देने के लिए प्रभु इंतजार कर रहा है। पुत्र नाप नाप कर देश को ले लो, नाप नाप कर देश को ले लो, नाप नाप कर शहरों को ले लो, नाप नाप कर गांवों को ले लो। नेपाल को कब्जा कर लो, बिहार को कब्जा कर लो, कटिहार को कब्जा कर लो, पूर्णिया को कब्जा कर लो। हालेलुया, 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 हालेलुया। अधिकार लेने के लिए पुत्र प्रकट हो जाए। हालेलुया। प्रभु आपको और इंतजार करना नहीं पड़ेगा। मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, मैं आया हूं। अंधकार का शक्तियों, मैं पुत्र आया हूं, मैं पूर्णिया में आया हूं। अंधकार का शक्तियों, गणेश का खेत में कोई आया तो रमेश बड़ा हो गया, रमेश बोलेगा मैं आया हूं, मैं उसका पुत्र हूं, निकल बाहर, इस जमीन से बाहर निकल जाओ, मैं उसका पुत्र हूं। हालेलुया। करीबन 2000 साल पहले प्रभु ने बोला सारे आसमान जमीन का अधिकार मेरे पास है। अभी भी बिहार का अधिकार शैतान अपने पास रखा है। अभी भी पूर्णिया का ज्यादा अधिकार शैतान के पास है। पुत्र आगे आए, ये दुष्ट को भगाए, देश को छुड़ाए, लोगों को छुड़ाए, राज्य को छुड़ाए। पुत्र आगे आए। हालेलुया। इसमें ड्रामा नहीं चाहिए, गीत नहीं चाहिए, पुत्र आना जरूरी है। हकदार मैं आया हूं। घर में नाटक नहीं चाहिए, गीत नहीं चाहिए, डांस नहीं चाहिए, चंगाई नहीं चाहिए, पुत्र चाहिए। नेपाल के लिए पुत्र चाहिए, बिहार के लिए पुत्र चाहिए, पूर्णिया के लिए पुत्र चाहिए, कटिहार के लिए पुत्र चाहिए, हिंदुस्तान के लिए पुत्र चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कौन पुत्र बनेगा? अपने इच्छाओं को त्यागा है, अपने मन के इच्छाओं को त्यागा है, वो पुत्र बनता है। पुत्र बनकर अधिकार के साथ सेवा करता है। मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, मैं अधिकार के साथ सेवा करता हूं। शैतान तुम्हारे साथ विनती करने में नहीं आया। हालेलुया। तुम्हारे साथ समझौता करने नहीं आया। निकल बाहर, लोगों को छोड़, पूर्णिया के लोगों को छोड़ दो, कटिहार के लोगों को छोड़ दो, बिहार के लोगों को छोड़ दो, नेपाल के लोगों को छोड़ दो। मैं पुत्र आया, मैं छुड़ाने आया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तब सेवा बुद्धि का नहीं होता, आत्मा का होता है। हालेलुया। पिता का आत्मा पुत्र में भी वास करता है। हालेलुया। पिता की आत्मा पुत्र में भी वास करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। पिता की आत्मा पुत्र में भी वास करता है। हालेलुया। पिता की आत्मा पुत्र में भी वास करता है।
हालेलुया, हालेलुया। सब शारीरिकता को जगा नहीं रहता, सब शारीरिकता को जगा नहीं रहता। पुत्र प्रकट हो गया। शारीरिकता बालकपन में रहता है। अभी भी शारीरिकता अंदर है तो आप बालक है। अभी भी फ्लैश आते तो आप बालक है। पुत्र बन जाओ। शारीरिकता अभी है तो हर्ष के जैसा बिस्किट चाहिए या खेलने के लिए कुछ चाहिए। बड़ा हो गया तो रमेश की बेटा की तरह फिर गेंदी बेलचा लेता, बैलून नहीं लेता, गेंदी बेलचा हाथ में लेता। हालेलुया, हल हाथ में लेता। हालेलुया, खेत को तैयार करता। उसको देखकर बाप खुश हो जाता है। बार बार तना बिदा दबा थना दिला दना तेरा जिला तना खतरा जिला। जिलेबी मांगने का आदत छोड़ दे, या दुनिया की चीजों मांगने का आदत छोड़ दे, बिस्किट मांगने का आदत छोड़ दे। ये प्रभु मैं बेटा बन गया हूं। बाबा बाबा कहता ना बता दादा, मैं बालक नहीं हूं, अभी मैं बालक नहीं हूं, मैं अधिकारी हूं। शिबाला बातना दिला तेरा दिला देना खतरा दिला देना खरा देना। अपने आप को समर्पण करो, प्रभु के सामने अपने आप को समर्पण करो। हालेलुया। प्रभु मेरे गलतियों को माफ कर, प्रभु मेरे गलतियों को माफ कर। मैंने शारीरिक बातों के लिए समय जो खर्च किया मुझे माफ कर। दुनिया की चीजों के लिए मैं समय खर्च किया मुझे माफ कर। हालेलुया, हालेलुया। मैं अधिकार से सेवा करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आमीन, आमीन। अभी देखिए कितने लोगों को इसका असली बात समझ में आया। बोलिएगा, मैंने जो मिसाल वगैरह बताया असली बात कितने लोगों को समझ में आया? थोड़ा हाथ खड़ा कर सकते हैं? मेरे प्यारो, हम जिलेबी मांगने वाला, बिस्किट मांगने वाला हर्ष की तरह ना रहे। मैंने गणेश का बेटा रमेश के बारे में बोला, अभी बिस्किट मांगने का समय नहीं, खेत को बचाने का काम है। हालेलुया। आप जब तक आप अपना बालकपन में रहेगा तो शारीरिकता आपको क्या करता रहेगा? चलाता रहेगा। पुत्र का पहचान में आएगा तो शारीरिकता क्या हो जाएगा? अपने आप भाग जाएगा। मैंने आपको गणेश का बेटा रमेश भी इधर बैठा है। बालकपन में रहेगा तो उनके अंदर में, और ठीक है अभी दोबारा स्टार्ट करने की जरूरत नहीं, खत्म हो गया तो कोई बात नहीं। बालकपन में रहेगा तो दुनियावी चीजों के पीछे पड़ा रहेगा। पुत्र बन गया तो जिम्मेवारी लेकर काम करेगा। तो जब आप पुत्र का पहचान में आएगा तो शारीरिकता अपने आप ही क्या हो जाएगा? आपके कंट्रोल के नीचे हो जाएगा। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। मेरी बात ठीक है या नहीं? समझ में आया है? हालेलुया। जब आप ये नेपाल का, बिहार का नाश होने वाला आत्माओं को देखकर उनके लिए आपके अंदर चिंता आना शुरू करेगा तो शारीरिकता क्या होता जाएगा? भागता जाएगा। पुत्र प्रकट होगा। आइए देखिए इन्हीं दिनों में कुछ पुत्र प्रकट हो जाए। अधिकार लेकर सेवा करने वाला कुछ पुत्र प्रकट हो जाए। धरती उसके लिए इंतजार कर रहा है। परमेश्वर का पुत्र प्रकट होने के लिए पृथ्वी क्या कर रहा है? इंतजार कर रहा है। कब परमेश्वर का पुत्र प्रकट होगा? कब परमेश्वर का पुत्र प्रकट होगा? पढ़िएगा रोमी 8वां अध्याय में। सारे सृष्टि कायरते रहता है। रोमी 8 का 19 पढ़िएगा। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बात जो रही है। हालेलुया।
इसमें दो अर्थ है। अभी पुत्र प्रकट होगा, शैतान का काम लोगों का दिल से हट जाएगा। बाद में 1000 साल के समय में परमेश्वर का राज्य आएगा, तब भी पुत्र अधिकार के साथ प्रकट होगा। अभी आत्मिक अधिकार प्रकट होना, यीशु के आने के बाद शारीरिक अधिकार भी प्रकट होना। समझ आया? अभी कौन सा अधिकार प्रकट होना है? आत्मिक अधिकार। करीबन 2000 साल हो गया, यीशु बोला सारे पृथ्वी का अधिकार मेरे पास है, जाओ चेला बनाओ। लेकिन अभी भी कटियार किसके हाथ में है? पूर्णिया किसके हाथ में है? फिर भी हम बिस्किट खेलते हुए बैठे हैं, फिर हम जिलेबी खेलते हुए, फिर और जिलेबी कहां से आएगा? और मदद कहां से आएगा? कौन आएगा हमको और मदद करने के लिए? ये बातें फेंक करके मैं पुत्र का काम करूंगा, मैं पुत्र का काम करूंगा, ऐसा जिम्मेवारी में आएगा तो हमारा स्वर्गीय पिता हमसे खुश होगा। फिर आप अधिकार के साथ जाएंगे, तब आपको देखकर शैतान का शक्तियां कांपना शुरू होगा। आपके हाथ में जिलेबी नहीं, आपके हाथ में बिस्किट नहीं, बस के उसका सिर पर मारने का हथौड़ा है। क्या है? उसके सिर पे हथौड़ा, लेकिन के हाथ में जिलेबी नहीं, बिस्किट नहीं, मेरे सिर पर बजाने वाला हथौड़ा है। तो वो क्या करेगा? नहीं, आपके साथ में बिस्किट है तो बोले अब मुझे भी थोड़ा दे दे, आपका जिलेबी है तो मुझे, मेरा मुंह को भी मीठा करके जा बोलेगा। लेकिन हथौड़ा लेकर आएगा, देखते ही वो भागना शुरू करे, आ रहा है मुझे पकड़ेगा, मैं रोकेगा तो मेरा सिर पर हथौड़ा लगाएगा। प्रार्थना करें, कोई प्रभु का दास प्रार्थना करके समाप्त। आइए प्रार्थना करके समाप्त। जो अपना पहचान, जो पहचान आपने हमें दिया है प्रभु जी, इस पहचान को प्रभु लेकर आगे बढ़ने के लिए प्रभु जी हम एक एक को मदद और सहायता कीजिए। स्वर्गीय महान परमेश्वर प्रभु, इधर में आए तमाम भाई बहन को प्रभु आपके शक्तिशाली हाथों में सौंप देते हैं। पिता, आपके दास को भी प्रभु, जिसके द्वारा प्रभु आपने हमें एक एक से बातें किया है पिता, प्रभु आपके दास को प्रभु और भी सामर्थ देकर प्रभु हमारे बीच में प्रभु आप इस्तेमाल कीजिए। पिता, इन दिनों में प्रभु जी इधर से आपके सही पुत्र प्रभु जी वो प्रभु निकल कर प्रभु चारों तरफ फैल जाए प्रभु। इस नेपाल और बिहार में वो पिता शैतान अपने अड्डा जगह जगह पर प्रभु जी खड़ा किया है प्रभु। उन शैतान का अड्डे को देखकर प्रभु आपके पुत्र के ऊपर एक जलन आना चाहिए प्रभु जी, ताकि वो उस अड्डा को प्रभु जाकर देख ना सके प्रभु जी, जाकर गिराने का वो प्रभु हिम्मत और ताकत दीजिए पिता। वो प्रभु जी, वो पिता इधर में